नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल स्पर्श क्लासेस में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सामाजिकरण के बारे में, सोशलाइजेशन के बारे में। सामाजिकरण क्या होता है और उसी के साथ साथ हम एक सब टॉपिक भी पढ़ेंगे, सामाजिक परिवर्तन क्या होता है, सोशल चेंज से आप क्या समझते हैं, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं ये। क्वेश्चन आपका लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में और शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में दोनों में ही आने के पूरे चांसेस रहते हैं, तो इसलिए इस टॉपिक को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर शेयर करना ना भूलें। तो चलिए ज़्यादा समय न लेते हुए शुरू करेंगे आज की इस वीडियो को। दोस्तों, हमारा टॉपिक है सामाजिकरण यानी कि सोशलाइजेशन। सामाजिकरण यानी कि एक ऐसा प्रोसेस होता है, एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसके द्वारा किसी भी छोटे बच्चे को समाज के अनुरूप तैयार किया जाता है। देखिए, हर एक समाज, हर एक सोसाइटी के अपने नॉर्म्स होते हैं, अपनी वैल्यूज़ होती है, अपनी सोच होती है, अपने विचार थॉट्स होते हैं। उनके अनुरूप किसी भी व्यक्ति को ढालना, उनके अनुरूप किसी भी बच्चे को ढालना, ये जो पूरा प्रोसेस प्रक्रिया होती है, इसी को ही सामाजिकरण कहते हैं। जब कोई भी बच्चा जन्म लेता है तो जन्म के समय वो किसी भी धर्म, जाति, समाज से लिंक्ड नहीं होता है। धीरे धीरे उसके पालन पोषण के द्वारा, ठीक है, उसके जो उसकी एजुकेशन चलती है और उसके अलग अलग छोटी छोटी एक्टिविटीज़ जो उसकी डेली लाइफ में उसके साथ होती है, उन एक्टिविटीज़ के द्वारा उसका सामाजिकरण किया जाता है, उसका सोशलाइजेशन किया जाता है। उसको बताया जाता है कि क्या क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, हमारी सोसाइटी में क्या करना एक अच्छी बात होती है, क्या करना एक गलत बात होती है। तो वो सारी बातें जो हैं बच्चे को सिखाई जाती है, कभी गेम्स के माध्यम से, कभी मूवीज़ के माध्यम से। सोर्सेज अलग अलग हो सकते हैं, तरीका अलग अलग हो सकता है, लेकिन पर्पस क्या होता है कि बच्चों को समाज के अनुरूप बनाना, समाज के अकॉर्डिंग, समाज की वैल्यूज, समाज के थॉट्स, समाज के नियम कानून, वो सब बच्चों के अंदर समाहित करना बच्चों को, ताकि जो कोई भी बच्चा है वो आगे चलकर सोसाइटी में खुद को एडजस्ट कर सके। इसी में एक चीज़ ये भी आती है कि बच्चों को हम ये सिखाते हैं कोई उसका क्या रोल्स है, क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी है। आगे चलकर जब वो बच्चा बड़ा होता है तो धीरे धीरे वो सीखता है कि एज अ ब्रदर मेरी क्या रोल्स रेस्पॉन्सिबिलिटी है, एज अ सिस्टर मेरी क्या रोल्स रेस्पॉन्सिबिलिटी है, एज अ मदर मेरी क्या जिम्मेदारियां हैं, क्या रोल्स हैं, क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी है, क्या ड्यूटीज़ है, एज अ फादर मेरी क्या ड्यूटीज़ है, क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी है। तो वो बच्चा जो होता है वो धीरे धीरे बड़ा होता रहता है और वो इन चीज़ों को सीखता रहता है। ये पूरी प्रोसेस ही हमारी सामाजिकरण या सोशलाइजेशन कहलाती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसके बारे में, जब कोई व्यक्ति समाज की परंपरा, मान्यता, आदर्श यानी कि जो विचार होते हैं, थॉट्स होते हैं, ट्रेडिशंस होते हैं, बिलीव्स होते हैं, जब उनके अनुसार बन जाता है या उन सभी चीज़ों को अपने जीवन में ढाल लेता है, उनके अनुरूप कार्य करना शुरू कर देता है, तब इस प्रक्रिया को, इस प्रोसेस को हम ये कहते हैं कि हाँ, बच्चे का सामाजिकरण हो रहा है, सोशलाइजेशन हो रहा है। ये एक इम्पॉर्टेंट बात है कि सामाजिकरण की प्रक्रिया का आधार अंतः क्रिया माना जाता है। यानी कि ये जो पूरी हम बात कर रहे हैं सोशलाइजेशन, सामाजिकरण, इसका जो बेस पॉइंट है वो हमारा इंटरेक्शन होता है, अंतः क्रिया। इंटरेक्शन मतलब कि जब कोई भी एक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति से बात नहीं करेगा तब तक उसका सामाजिकरण पॉसिबल नहीं है। अगर किसी भी व्यक्ति का सामाजिकरण करना है, सोशलाइजेशन करना है, तो उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है इंटरेक्शन करना। जब तक कि कोई भी दो बच्चे, कोई दो व्यक्ति आपस में एक दूसरे से बात नहीं करेंगे, एक दूसरे से इंटरेक्शन नहीं करेंगे, एक दूसरे के थॉट प्रोसेस को नहीं जानेंगे, तब तक उनमें जो है सोशलाइजेशन नहीं हो सकता। इसका एक एग्जाम्पल हम यहाँ पर बताते हैं कि मान लीजिए आप किसी ट्रेन में जा रहे हैं और सफ़र कर रहे हैं, ठीक है। सफ़र में आपके साथ एक पैसेंजर और है, ठीक है, दो पैसेंजर आप साथ में सफ़र कर रहे हैं। आप दोनों एक दूसरे से बिल्कुल पूरे सफ़र के टाइम पे, पूरी जर्नी में आपने दोनों ने किसी से, एक दूसरे से कोई बात नहीं की, ठीक है। यहाँ तक कि किसी से एक दूसरे से नाम तक भी नहीं पूछा, कोई बात नहीं की, ठीक है। आपका सफ़र कट गया, जर्नी पूरी हो गई, आप दोनों अपने अपने स्टेशन पर उतर गए, बात खत्म। क्या आपको कुछ भी नई चीज़ सीखने को मिली? नहीं मिली। वहीं पर ही इसका दूसरा हम अपोजिट कर देते हैं कि दो पैसेंजर एक साथ जा रहे हैं और वो आपस में बात कर रहे हैं, ठीक है। ऐसा तो नहीं है कि वो बिल्कुल पर्सनल बातें कर रहे हैं, लेकिन हाँ, एक जनरल बातें जो होती है वो कर रहे हैं। वो अपने बारे में बताता है, अपनी थिंकिंग बताता है, अपने यहाँ के कल्चर के बारे में बता रहा है, ट्रेडिशन के बारे में बता रहा है कि हमारे यहाँ पर ये फेस्टिवल्स चलते हैं, हम ऐसा अपनाते हैं, हम ये त्यौहार मनाते हैं या वो करते हैं, ये एटसेट्रा, इस तरह की कोई भी बातें हो सकती हैं। तब क्या होता है, जब बातें कर रहे होते हैं, आप एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं, इंटरेक्शन कर रहे हैं, तब
आपको सामने वाले व्यक्ति के बारे में पता चलेगा, सामने वाले व्यक्ति के थॉट प्रोसेस के बारे में पता चलेगा, उसके कल्चर के बारे में पता चलेगा, उसके ट्रेडिशन के बारे में पता चलेगा। सिमिलरली सामने वाले व्यक्ति को आपके बारे में पता चलेगा, आपके ट्रेडिशन, आपके थॉट प्रोसेस, उन सभी चीज़ों के बारे में पता चलेगा। तो ये आपकी सोशलाइजेशन, सामाजिकरण होती है। कई बार ऐसा होता है कि हमें सामने वाले व्यक्ति से बहुत कुछ सीखने को मिल जाता है और उसके को हम अपने जीवन में ढाल लेते हैं, ठीक है, और हम अपना जीवन जो है उसके अनुसार जीना शुरू कर देते हैं। कई बार ऐसी कुछ चीज़ें होती है कि हमें कोई रास्ते में कोई व्यक्ति मिला, उनकी बातों को सुनकर हम बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड हुए, बहुत ज़्यादा मोटिवेट हुए, उनके अकॉर्डिंग जो है हमने अपना लाइफस्टाइल चेंज कर लिया, उसके अकॉर्डिंग हमने अपना जीवन बदल लिया। ऐसा बहुत सारी चीज़ें होती हैं। अब सामाजिकरण के जो है कुछ कारक हैं, यानी कि कोई कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि किसी भी बच्चे के, किसी भी व्यक्ति के सामाजिकरण को, सोशलाइजेशन को अफेक्ट करती है, प्रभावित करती है, चाहे वो पॉजिटिवली हो या नेगेटिवली हो, लेकिन कहीं ना कहीं अफेक्ट करती है। पहला है पालन पोषण, ठीक है, बच्चे का पालन पोषण किस तरीके से हो रहा है, ये बच्चे के सोशलाइजेशन को बहुत ज़्यादा अफेक्ट कर रही है। एक बच्चे को बड़े ही हर चीज़ें की फैसिलिटी भी प्रोवाइड है, पालन पोषण बहुत अच्छे से हो रहा है, उसको जब पालन पोषण करते हैं उसको अच्छी अच्छी स्टोरी सुनाई जाती है जिसमें कुछ मोरल वैल्यूज़ निकल के आती है, ठीक है, उनको स्टोरी सुनाई जाती है, उसको बच्चे को बताया जा रहा है कि आपको कैसे बिहेव करना है, आपको बड़े के पैर छूने हैं, बड़ों से किस तरीके से बात करना है, छोटों को किस तरीके से बात करनी, तो वो बच्चों को साथ साथ सिखाया जा रहा है। तो सिंपल सी बात है, उसका सोशलाइजेशन, उसका सामाजिकरण बहुत अच्छा होगा। वहीं बड़े दूसरे व्यक्ति को बिल्कुल बच्चा है, बिल्कुल इग्नोर किया जा रहा है, उसके ना ही तो उसके व्यवहार पर ध्यान दिया जा रहा है, ना ही उसके खाने पीने पर ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है, ना ही उसमें ये इन बातों को ध्यान दिया जा रहा है कि बच्चा क्या सीख रहा है, तो वो बच्चा कम चीज़ों को सीख पाएगा, कम वो सोसाइटी के अकॉर्डिंग अपने आप को ढाल पाएगा। सहकारिता, कोऑपरेशन, जितना ज़्यादा सोशलाइजेशन में कोऑपरेशन होगा, जितना ज़्यादा आप एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करेंगे, एक दूसरे के साथ बातें करेंगे, एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन करेंगे, उतना ही ज़्यादा आपका सोशलाइजेशन जो होगा वो अच्छा होगा। अनुकरण करना, इमिटेशन, आप सामाजिकरण के, सोशलाइजेशन के पूरी प्रोसेस में कई बार ऐसा होता है कि आप दूसरे को इमिटेट करते हैं, दूसरे का अनुकरण करते हैं, ठीक है, आप कहीं गए या किसी दूसरे व्यक्ति से मिले, ठीक है, आप उसके जीवन से बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए, आप उसके जीवन में जो जो बातें आपने सुनी उसके ऊपर चलने लगते हैं, उसका अनुकरण करने लगते हैं, उस व्यक्ति को आप फॉलो करने लगते हैं। सामाजिक शिक्षण, कि आपको समाज के बारे में किस तरीके का शिक्षण दिया जा रहा है, सोशल नॉर्म्स, सोशल ट्रेडिशंस के बारे में कितना टीचिंग आपको मिल रही है, कितना लर्निंग आपको मिल रही है। पुरस्कार और दंड, रिवॉर्ड और पनिशमेंट, तो ये कुछ फैक्टर्स है जो कि किसी भी बच्चे के या किसी भी व्यक्ति के सामाजिकरण में अफेक्ट हो करती हैं या प्रभावित करती हैं उसको। अब आता है कुछ बाधक तत्व, यानी कि ऐसे कौन कौन से फैक्टर है जो किसी भी बच्चे के सामाजिकरण को रोकते हैं या सामाजिकरण को कम करते हैं, सामाजिकरण सही तरीके से नहीं होने देते। पारिवारिक समस्या और शिक्षा की कमी, हो सकता है पारिवारिक समस्या हो कोई, फैमिली में अगर आपस में माता पिता, पेरेंट्स हैं, जो फैमिली मेंबर्स हैं, वो अगर आपस में लड़ते रहेंगे, झगड़ते रहेंगे, तो क्या होगा, बच्चा भी उनसे वही चीज़ सीखेगा। ये एक नॉर्मल जनरलाइज बात है कि बच्चा जो देखेगा वही सीखेगा। अगर परिवार में माता पिता जो हैं या कोई भी पेरेंट्स हैं, ठीक है, फैमिली मेंबर्स है, वो आपस में लड़ते रहते हैं पूरे दिन, तो क्या होगा, बच्चे में भी कहीं ना कहीं वही एटीट्यूड डेवलप हो जाएगा। और अगर वहाँ पर फैमिली मेंबर्स बहुत ज़्यादा अच्छे से रहते हैं, एक दूसरे से ज़्यादा लड़ाई झगड़ा नहीं होता है, कोऑपरेट करके चलता है, तो बच्चा भी कोऑपरेशन की फीलिंग, शेयर की जो फीलिंग होती है, वो सब बच्चे में भी डेवलप हो जाती है, ठीक है। शिक्षा की कमी, बच्चों को अगर एजुकेशन सही तरीके से ना मिले, आत्मविश्वास का अभाव हो जाता है, ठीक है, सेल्फ कॉन्फिडेंस अभाव हो जाता है। कई बार क्या होता है, बच्चे में सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं है कि वो किसी दूसरे व्यक्ति से जाकर बात कर सके। अगर बच्चे में सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं है तो वो दूसरे व्यक्ति से जाकर बात नहीं कर पाएगा, और वही वाली बात, अगर वो बात नहीं कर पाएगा, इंटरेक्शन नहीं कर पाएगा, तो उसका सामाजिकरण नहीं हो पाएगा, ठीक है। कई बार ऐसा होता है कि बच्चे जो होते हैं बहुत शर्मीले होते हैं, किसी दूसरे से बात भी नहीं करते, कोई दूसरे साथ में बैठा हुआ है उससे वो बात भी नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि उनमें कॉन्फिडेंस नहीं है, शर्मीले हैं, कुछ भी साइनेस हो सकती है उनमें, तो उसकी वजह से भी सामाजिकरण कम हो जाता है या उसको अफेक्ट होती है। निर्धनता, पॉवर्टी, गरीब व्यक्ति होते हैं, वो ना ही तो बच्चों का पालन पोषण अच्छी तरीके से कर सकते हैं, ना ही तो उनको एजुकेशन प्रोवाइड करा सकते हैं ज़्यादातर, तो पॉवर्टी भी एक तरीके का कारण है। नेक्स्ट आता है सामाजिकरण में शिक्षक की क्या भूमिका होती है, टीचर्स का क्या रोल होता है, ये एक मोस्ट इम्पोर्टेंट आपका पॉइंट है, ठीक है। इसमें कह दिया जाता है कि भाई सामाजिकरण करना है तो उसमें टीचर का क्या रोल है, ठीक है। टीचर्स जो होते हैं, अभी इसके बारे में बात करेंगे, इससे पहले हम एक छोटा सा टॉपिक देखेंगे, सामाजिक परिवर्तन क्या होता है, सोशल चेंज क्या होता है, ठीक है। देखिए, परिवर्तन समाज का एक नियम है, ठीक है,
समाज का, दुनिया का, जीवन का अंतिम सत्य है। आप जीवन में परिवर्तन होता रहता है समय के अनुसार। समय के अनुसार परिवर्तन ना हो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। छोटे लेवल पर, बड़े लेवल पर कहीं ना कहीं कम ज़्यादा परिवर्तन तो होता ही रहता है। ये एक संसार का नियम है, ठीक है। चेंजेस, चीज़ें जो है खुद पे खुद चेंज होती रहती हैं। तो वही सब चीज़ इसमें भी होता है। किसी भी सोसाइटी में, किसी भी समाज में जो वहाँ का ट्रेडिशन है, जो कल्चर है, जो रीति रिवाज है, जो थॉट प्रोसेस है, जो नॉर्म्स है, जो वैल्यूज़ है, उनमें एक समय के बाद चेंजेस आते रहते हैं, ठीक है। वो जो चेंजेस आते हैं उसी को ही हम सामाजिक परिवर्तन कहते हैं, सोशल चेंज कहते हैं। यानी कि किसी भी समाज में किसी भी तरीके का परिवर्तन आना। फॉर एग्जाम्पल, आपके समाज में मान लीजिए पुराने टाइम पे कुछ रीति रिवाज थे, कुछ कल्चर्स थे, बाल विवाह हुआ, सती प्रथा हुए, इस तरह की कुछ प्रथाएं थी, कुछ ट्रेडिशंस थे। लेकिन धीरे धीरे समय के साथ वो बदलाव आया, समाज में परिवर्तन आया और उन परंपराओं को खत्म किया गया, ठीक है। तो बदलाव तो आना ही आना है, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, लेकिन चेंजेस तो आएंगे ही आएंगे। और वही चेंजेस हमारे सामाजिक परिवर्तन या सोशल चेंज कहलाते हैं। पुराने टाइम पर आपकी परंपराएं चलती थी, आज नहीं चलती हैं, ठीक है। तो यही आपका सामाजिक परिवर्तन होता है। आज भी कई ऐसी परंपराएं हैं जो कि बंद हो जानी चाहिए और आने वाले टाइम में वो चेंज भी होगा। तो सामाजिक ढांचा जो होता है, आपका पूरा स्ट्रक्चर है जो समाज का, उसमें जो भी परिवर्तन हो रहे हैं उनको हम सामाजिक परिवर्तन कहते हैं। ये डेफिनेशन मैकाइवर और पेज ने दी थी, ये आप याद रखेंगे। अब आता है मेन बात जो हम बात कर रहे थे कि सामाजिक परिवर्तन में या सामाजिकरण में एक एजेंट या साधन के रूप में काम करती है हमारी शिक्षा या शिक्षा, ठीक है। शिक्षा, एजुकेशन एक वो चीज़ है जो बच्चे को अवेयर करती है टाइम के साथ, ठीक है। क्या सही है, क्या गलत है, ये लॉजिकली आप खुद डिसाइड कर पाए, इसके कैपेबल आपको बनाती है आपकी एजुकेशन। आप एजुकेशन लेते हैं, आप खुद को पढ़ाते हैं, शिक्षित होते हैं, तब आपको ये समझ आता है कि क्या सही है क्या गलत है। आप खुद के डिसीजन खुद ले पाते हैं, ठीक है। आप खुद लॉजिकली सोच पाते हैं, डिसाइड कर पाते हैं कि एग्जैक्टली में क्या सही है क्या गलत है, या मेरे लिए क्या सही है क्या गलत है, ठीक है। तो एजुकेशन एक ऐसी चीज़ है जो हमें ये बताती है कि ये परंपरा वाकई में गलत है, इसको बंद हो जाना चाहिए। एजुकेशन हमें अवेयरनेस प्रोवाइड कराती है कि वाकई में क्या सही है क्या नहीं। पुराने समय में चलती होगी परंपराएं, पुराने समय में चलता होगा बाल विवाह, सती प्रथा, ठीक है। लेकिन आज के समय के लिए ये चीज़ें उपयुक्त नहीं है, तो उसको हम एजुकेशन के माध्यम से ही हम इन चीज़ों को समझ सकते हैं। और एजुकेशन किसके बिना अधूरी है? टीचर के बिना अधूरी है, शिक्षक के बिना अधूरी है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि एजुकेशन या टीचर, ठीक है, एक तरीके से हमारे एजेंट के रूप में काम करते हैं। एक ऐसे एजेंट है जो समाज में परिवर्तन लाते हैं। समाज में कोई रैली निकालनी हो, कोई अवेयरनेस करना हो, तो उसके लिए जो टीचर्स होते हैं, जो एजुकेशन होती है, वो बहुत ज़्यादा अहम रोल प्ले करती है, ठीक है। आपने भी देखा होगा कुछ समाज में मान लीजिए पानी बचाने की ही एक बात है कि पानी बचाना चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए बच्चों को स्कूल में सिखाया जाता है, टीचर्स जो है बच्चों को बता देते हैं, बच्चों को पानी की इम्पोर्टेंस बताते हैं, ये बताते हैं कि जल ही जीवन है, उनकी रैली निकालते हैं, नुक्कड़ नाटक होते हैं, तो तरह तरह की चीज़ें कराते रहते हैं, बच्चों को अवेयर करते हैं हर एक छोटे बड़े टॉपिक को लेकर। तो यहाँ पर ये कुछ पॉइंट है, इनको आप देखिएगा, अपने जो भी चेंजेस आ रहे हैं उनको अनुकूल करने में सहायक होती है हमारी एजुकेशन। एजुकेशन हमें बताती है कि चेंजेस जो है ये सही है, कौन सा चेंज सही है, कौन सा चेंज गलत है, हम चेंज के अकॉर्डिंग खुद को भी ढाल सके, इसके लिए एजुकेशन हमारी बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। और एजुकेशन हेल्प करती है, सिमिलरली टीचर्स भी हेल्प करते हैं। तो ये आप देख लीजिएगा सभी पॉइंट्स। एक बात और, ये जो क्वेश्चन है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लोग क्वेश्चन में कभी अक्सर पूछ लिया जाता है। अब एक बात आती है कि क्या लोग आंसर में अगर कोई क्वेश्चन आता है तो 4 से 5 पेज में आप क्या क्या लिखेंगे? तो देखिए, जब अगर क्वेश्चन किस तरीके से आता है, क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा कि शिक्षा सामाजिक परिवर्तन के एक एजेंट के रूप में काम करती है, इस कथन को स्पष्ट कीजिए। एजुकेशन एज एन एजेंट ऑफ सोशल चेंज, एक्सप्लेन दिस स्टेटमेंट। इस तरीके से आपका क्वेश्चन आता है, तो आप पहले तो सामाजिक परिवर्तन क्या होता है, सामाजिकरण क्या होता है, इनको आप एक्सप्लेन करेंगे। उसके बाद एजुकेशन किस तरीके से हेल्प करती है वो आप जो है एक्सप्लेन करोगे। अब यहाँ पर जो चीज़ें मैं आपको बता रही हूँ, जो चीज़ें मैं बोलकर आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ, वही सब चीज़ें आपको अपनी लैंग्वेज में लिखनी है। यहाँ जो लिखा हुआ है ये सिर्फ पॉइंट लिखे हुए हैं, इन पॉइंट को आप थोड़ा सा रिमाइंड कर लीजिएगा, ठीक है। इन पॉइंट को आप हेडिंग बनाइएगा और इनके अंदर जैसे मैं बोल रही हूँ उसी तरीके से अपनी लैंग्वेज में इनको एक्सप्लेन करके जितना बड़ा चाहे आप आंसर लिख सकते हैं। बेसिक सी चीज़ें हैं, ठीक है। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, टॉपिक आपके बिल्कुल क्लियर हो गया होगा।
एक लास्ट टॉपिक हमारा इस सब्जेक्ट में रह रहा है नेशनल इंटीग्रेशन, राष्ट्रीय एकता। इसके बाद ये जो बुक है ये हमारी कंप्लीट हो जाएगी, फिर नेक्स्ट बुक की ओर बढ़ेंगे। अगर आप हमारे चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे आपको सभी लेटेस्ट वीडियो के अपडेट्स जो हैं तुरंत मिलते रहें और आप किसी भी वीडियो को मिस ना करें। आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे आने वाली वीडियो में। आज के लिए धन्यवाद।